सो वेलकम बैक एवरीवन टू द गोल्डी बाय एफएक्स चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्किल को एक लेवल का एज क्रिएट करेगा। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं आज आपको बताने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में, एक ऐसा टूल जो सब यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, बट द प्रॉब्लम इज कि उनको एग्जैक्ट कैसे यूज करते हैं वो पता नहीं है। मैं आज आपको मेरा एक मेथड बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एंड आप प्रॉपरली समझ पाओगे कि किधर एंट्री करना है, किधर स्टॉप लॉस करना है एंड कैसे टारगेट लगा के यूज करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट की तरफ। सो यस, तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो आपको जब ये चार्ट खोलोगे ट्रेडिंग व्यू का, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल दिखेगा। एंड आप जब ये नॉर्मली ऐसे ही अप्लाई करोगे, राइट, ये कुछ इस तरह नहीं दिखेगा आपको। नॉर्मल जब देखोगे तो आपको ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग जो सबके चार्ट में दिखेगा। अभी आपको करना क्या है, आपको मेरी सेटिंग्स को कॉपी करना है। मेरी सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मिलेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप एंड ये सेम सेटिंग्स को अप्लाई करना फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो वंस यू स्टार्ट टू अप्लाई द सेटिंग, राइट, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल नथिंग बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का एक रिट्रेसमेंट करके मार्केट एक ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन बताता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कुछ लोगों की एग्जैक्ट कौन से मेथड या कौन से लेवल से प्राइस रिएक्ट करेगा वो किसी को आइडिया नहीं होता है। सो दिस इज अ रिट्रेसमेंट टूल जहां आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि एक पर्टिकुलर बॉटम से टॉप से मैं मार्क करूंगा तो कुछ लेवल्स निकल के आते हैं, उस लेवल के प्राइस वहां से रिएक्शन चालू करता है। अब इशू ये होता है ना, ये बहुत लोग तो मार्क कर पाते हैं बट एग्जैक्ट कौन सा लेवल और कैसे एग्जैक्ट यूज करते हैं उसको पता नहीं है। अब नॉर्मल जो वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेगी या नॉर्मल जो भी यूज करता है वो रैंडमली प्राइस स्टार्ट से बॉटम तक मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ तो वो लोग क्या करते हैं कि ये बॉटम टू हाई तक मार्क करते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड दिस लेवल। यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, यहाँ एक लेवल बन रहा है, यहाँ एक लेवल बन रहा है एंड डिफॉल्ट सेटिंग में भी तो बहुत सारे लेवल बनते हैं। एंड वो ट्राई करते हैं कि उन लेवल्स के पास आने के बाद में मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं कि रिएक्शन देना है। एंड विच इज कम्प्लीटली राइट कि कुछ सिनेरियोस में ये तुमको रिएक्शन बता देगा। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना, नंबर ऑफ टाइम्स एंड प्रोबेबिलिटी की जब बात की जाती है ना, ये लेवल्स कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। तो अभी हमको करना ये है कि हमको एग्जैक्ट समझना है कि हमको कब ये चीज, ये कब ये टूल यूज करना है। उससे ये हो जाएगा कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी के साथ में ये कैसे कंबाइन हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक स्ट्रक्चर मूव होता है, राइट, स्ट्रक्चर नॉर्मल फेस में देखने जाते हैं तो एक इम्पल्स मूव होता है, एक कंसोलिडेशन में होता है, या फिर एक कंप्लीट कंसोलिडेट साइडवेज मार्केट के हिसाब से ब्रेकअप होता है। तो नॉर्मली लोग सब सिचुएशन में पॉइंट आउट करते हैं बट मैं एज एन पर्सनली, राइट, मैं जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मार्क करता हूँ तो एक सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मार्क करता हूँ या एक ही सिंपल मेथड से मार्क करता हूँ, वो है इम्पल्स रिएक्शन। जब भी मार्केट में एक इम्पल्स रिएक्शन आता है, राइट, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट होता है। वो पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट में आप हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना। तो लेट्स सी एग्जांपल के लिए, यहाँ से यहाँ तक मैं अगर एक मार्क कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो नंबर ऑफ थिंग हमको समझ में आ रहा है कि ये एक इम्पल्स रिएक्शन है। सो व्हाट यू नीड, एन इनकम्प्लीट इम्पल्स रिएक्शन जहाँ से आपको एक भी रेड कैंडल ना दिखे या ग्रीन कैंडल ना दिखे। एक कोई सिचुएशन में आपको इग्नोर कर सकते हो बट नॉर्मली जब देख रहे हो तो नंबर ऑफ कैंडल अगर रेड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो राइट नाउ मुझे यहाँ पर से इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को मार्क करना है कंप्लीटली ये जोन से जहाँ पर आपको दिख रहा होगी कंप्लीट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है प्लस एक इम्पल्स रिएक्शन मिला है। नाउ यू कैन सी कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देने के बाद में एग्जैक्टली नीचे की तरफ रिएक्शन शो किया, राइट। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट कैसे यूज करते हैं। आपको ये अगेंस्ट द ट्रेंड कभी यूज नहीं करना है, ओनली एंड ओनली विद द ट्रेंड यूज करना है एंड जब आपको दिखेगा एक इम्पल्स रिएक्शन तभी ही यूज करना है। लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस सिनेरियो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने बहुत ज्यादा बेरिश स्ट्रक्चर शो किया है, राइट। तो ये बेरिश स्ट्रक्चर में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इम्पल्स रिएक्शन कहाँ से है। सो यू कैन सी इम्पल्स रिएक्शन ये एक स्ट्रक्चर बना है एंड इम्पल्स रिएक्शन का ये एक स्ट्रक्चर बना है। मैं जब इसके बॉटम टू टॉप टू मार्क करता हूँ, देखो मैं पर्टिकुलर ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक मार्क कर रहा हूँ। सो यू कैन सी पर्टिकुलर प्रॉपर 50% के रिट्रेसमेंट से मार्केट ड्रॉप हुआ है। और अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर पॉइंट आउट करता हूँ, राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 0.5 से 0.61 लेवल से ड्रॉप आउट हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको जब मार्केट में दिख रहा है, राइट, आपको बस वेट करना है मार्केट में एक इम्पल्स रिएक्शन देखने के लिए। अगर मैं एक स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ सो यू कैन सी कि मैं यह सो यू कैन सी मैं ये बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क कर रहा हूँ, राइट, ये बॉटम से लेकर टॉप मार्क कर रहा हूँ। अब आपका रिएक्शन कहाँ से आना चाहिए, आपका रिएक्शन आना चाहिए 0.5 से लेकर 0.68 का एक रेंज होता है या 0.6 से लेकर 0.786 के रेंज तक। अभी आपको करना कुछ नहीं है, मार्केट को वेट करना है एग्जैक्टली पुल बैक का पर्टिकुलर ये लेवल तक।
ओके, सम ऑफ द टाइम जब आपको फाइंड आउट करोगे, जब आपको मैं एक हिंट भी दूंगा लास्ट में कि कैसे इसको और बेटर वे में यूज करना है, आपको देखिएगा 0.5 से रिएक्शन आता है मार्केट, 0.68 से रिएक्शन आता है, 0.78 से रिएक्शन आता है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हो, रिट्रेसमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, बट द इशू इज कंप्लीट पुल बैक। अगर मैं मार्केट को देखूं तो मार्केट में ये वाले सिनेरियोस में मैं चाहूंगा कि मार्केट पुराने पिछले वाले हाई के अंदर के रिट्रेसमेंट में आए, तो मेरा रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा। तो मैं अगर यहाँ देख पा रहा हूँ कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर हाइस को टैप कर रहा है और ये इसके अंदर आ रहा है, राइट, दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू प्लान फॉर अ बाई, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ परफेक्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, जहां पर आपके पिछले वाले कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर के एरिया के अंदर आकर मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट करके ऊपर आ रहा है। बट शर्त ये होनी चाहिए कि मार्केट ये वाला जो टूल है वो कंप्लीटली इंपल्स होना चाहिए। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। ओके, अगर मैं अभी इस चीज की बात करता हूँ, यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट आया, राइट, आप देख सकते हो, बट द प्रॉब्लम वाज कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर लोस के अंदर या हाइस के अंदर नहीं आया। इन द सेकंड एग्जांपल जहां मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप देख सकते हो कंप्लीटली मार्केट ने क्या किया है, पिछले वाले स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद में रिएक्शन है। सो दिस इज एग्जांपल जो आपको परफेक्ट बताता है कि दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जहां आपको अप्लाई करना है। लेट्स लुक एट मोर एग्जांपल्स, जहां आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कैसे इसको और यूज करके आप प्रॉफिटेबल सिनेरियो में या आपके ट्रेडिंग में एक एज आ सकता है। ओके, ओके, लुक एट दिस चार्ट, यहां पर भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है एंड देयर इज ओनली वन कैंडल, वन से ज्यादा कैंडल बनेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। एंड वन मोर थिंग, रिट्रेसमेंट के बाहर अगर कोई भी रेड कैंडल बन रहा है ना, तो उसको इग्नोर करो। सो लुकिंग एट दिस कैंडल, अगर मैं यहाँ बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क कर रहा हूँ, तो आपको देख पा रहा होगा, आप देख पा रहे होगे कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर के बाहर गया है एंड देन प्राइस अंदर आ रहा है, एंड दिस इज एन सिंपल स्ट्रक्चर मूव जहां पर प्राइस अंदर आकर ऊपर गया, राइट। सेम चीज, सेम एग्जांपल नेक्स्ट इसमें देखना आप, यहाँ पर भी क्या हुआ है, मार्केट ने एक इंपल्स रिएक्शन शो किया, एज यू कैन सी मार्केट बॉटम टू टॉप तक मैं मार्क कर रहा हूँ, एक इंपल्स रिएक्शन शो किया है, प्राइस अंदर आया एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, मार्केट क्या हुआ है, इंपल्स रिएक्शन शो किया। इन द नेक्स्ट एग्जांपल वापस से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये एक इंपल्स रिएक्शन शो किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट मार्केट ने इस टाइम पर यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया। अब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जहाँ आप ये फेस कर सकते हो, कुछ रूल्स ऐसे हैं यहाँ पर जो आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, तो आपका ये रिट्रेसमेंट का जो आइडिया है या फिर ये टेक्निक है जो परफेक्टली वर्क करेगी, परफेक्टली वर्क करेगी। तो आपको मेक श्योर क्या करना है, जब भी आप स्ट्रक्चर आप मार्क कर रहे हो, राइट, ये जो रिट्रेसमेंट जो पुल बैक आ रहा है ना, ये किसी एक सप्लाई या मेजर सप्लाई से नहीं आना चाहिए, या एक ऐसे एरिया के पास है जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, बिकॉज एट दैट मोमेंट मार्केट हो सकता है कि ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज करे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पर जब पुल बैक आ रहा है, राइट, इस एरिया के पास टैप करने से पहले आप ये नोटिस कर लेना कि ये कोई एक सप्लाई एरिया से नहीं आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रूल जहां पर आपको ये चीज कंप्लीटली दिमाग में रखनी है। सेकंड चीज है न्यूज, हैवी न्यूज जब ये होने वाली है, राइट, आपको कभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई नहीं करना है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होने वाला है ना, नॉन वॉल्यूम टाइम पर, ऐसा जो टाइम है जो आपको पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा करके कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा है, राइट, आपको वो मार्केट में भी कभी अप्लाई नहीं करना है। तो दिस आर थ्री मेजर पॉइंट जो आपको बहुत दिमाग में रखना है बिफोर यू अप्लाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, आपको अभी ये दिमाग में रखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम में यूज करना है और कौन से चार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। सो मेजरली जब मैं यूज कर रहा हूँ, राइट, ये स्ट्रेटेजी को मैं गोल्ड में एलटीएफ से लेके एचटीएफ में जाता हूँ, बट व्हेन इट्स कम टू द करेंसी पार्ट, राइट, मैं फोकस करता हूँ कि मैं एचटीएफ में फोकस करूँ बिकॉज ज्यादा एक्यूरेसी वहां मिलती है। ओके, सो नाउ कमिंग टू स्ट्रेटेजी पार्ट, मैं जब मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, राइट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में जो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल सिनेरियो में लेके आती है। सो अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक बेरिश स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा है, राइट, और मैं आपको तीन एग्जांपल दूंगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। यहाँ आपको एक सिनेरियो वन दिख रहा होगा, ये आपको सिनेरियो टू दिख रहा होगा, राइट। सो लेट्स कम टू द स्ट्रेटेजी पार्ट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट मेथड कि कहाँ आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है ये स्ट्रेटेजी को, सो आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। मार्केट में आपको पता होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर बाय से सेल होता है और सेल टू बाय होता है। अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जहाँ से मार्केट एक सेल टू बाय में कन्वर्ट हुआ। आपको तीन सिनेरियोज दिख रहे होंगे एंड आपको पहले समझना है कि ये तीनों एग्जांपल्स में बहुत मेजर डिफरेंस क्या है
जो आपकी स्ट्रैटेजी में आपको A+ लेके आ सकती है। अभी आपको दिख रहा होगा कि तीनों लगभग-लगभग सेम दिख रहे हैं। बट यहाँ तीनों में राइट, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। सो आपको बताने वाला हूँ सबसे मेन चीज़ यहाँ पर अभी। पहले वाले सिनेरियो में देखना, आप जब एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट सिनेरियो मानते हो राइट, स्ट्रक्चर कभी कंप्लीट होता है जब एक मार्केट 50% का रिट्रेसमेंट देता है एंड सेकंड चीज़ होती है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। तो ये वाले सिनेरियो में आप देखोगे कि मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट भी दिया, प्रीवियस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट लिया। 50% रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया है और 50 प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। सो जब ये स्ट्रक्चर का चेंजेस हुआ था राइट, तो मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, मार्केट कर रहा था कि ये इन पर्टिकुलर लेवल्स को जो फुलफिल नहीं हुआ था, वहाँ फुलफिल करके आ रहा था। तो इन दिस सिनेरियो कि हम लोग जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे, उसके विनिंग के सिनेरियोज़ बहुत कम हो जाते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखोगे कि मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया है और पुल बैक भी नहीं दिया है। 50% रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया और पुल बैक भी नहीं दिया है। परफेक्ट पुल बैक मतलब प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर आना। बट तीसरे एग्जांपल में आप फाइंड आउट कर पाओगे कि मार्केट ने एक परफेक्ट पुल बैक दिया है, परफेक्ट पुल बैक दिया है, परफेक्ट पुल बैक दिया है एंड 50% का रिट्रेसमेंट भी हो गया है, राइट? सो दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू अप्लाई द स्ट्रेटजी। जब ऐसे परफेक्ट पुल बैक और रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करते हो राइट, तो तुमको दिखेगा कि मार्केट जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में वापस से डबल स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में कन्फर्मेशन वाला स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो मूव है राइट, यहाँ पर एक इम्पल्स रिएक्शन आना चाहिए। जब आपको ये इम्पल्स रिएक्शन यहाँ पर दिख जाएगा ना, तो आपको बस वेट करना है मार्केट पुलबैक का एंड देन यू विल सी कि यहाँ से मार्केट कैसे एक ऊपर की तरफ का रिएक्शन शो करता है। तो दिस इज द मेथड आई यूज इन माय स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी को एक लेवल ऊपर लेके जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट एंड अब देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी वहाँ पर कैसे अप्लाई होती है। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल, जहाँ पर आपको मैं पहले समझाने वाला हूँ कि क्या हुआ है मार्केट में। यू कैन सी मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में जा रहा है एंड बुलिश स्ट्रक्चर में फॉलो अप हो रहा था राइट, एंड यू कैन सी कि एक हर एक स्ट्रक्चर के बाद में मार्केट ने अपने आप को फुलफिल किया है एंड 50% का रिटर्न दिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज एक डबल स्ट्रक्चर का ब्रेक। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट जब इसको ब्रेक किया था राइट, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर माइनस स्ट्रक्चर बनेगा था, मार्केट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था। तो दिस वाज द पॉइंट जहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट ने अपने आप को एक डबल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है राइट। सो अब इस स्ट्रक्चर डबल स्ट्रक्चर के बाद में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इम्पल्स रैली का मूव। जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये इम्पल्स रैली का मूव जो मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, वो यहाँ से आ रहा है राइट। दिस वाज द पॉइंट जहाँ पर मैं टॉप टू बॉटम मार्क करूंगा एंड यू कैन सी द रिएक्शन यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स जहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो या दिस इज द सेकंड एग्जांपल जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ राइट। यू कैन सी कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो अप दे रहा है, फॉलो अप दे रहा है, फॉलो अप दे रहा है। अब मुझे दिख पा रहा है कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना चालू किया राइट। यू कैन सी परफेक्ट स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डबल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ मुझे कंफर्मेशन मिले कि मार्केट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर लोस को ब्रेक कर रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पर मुझे मेरा स्ट्रक्चर मिला है, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे एक इम्पल्स रिएक्शन मिला है एंड उसके बाद में भी मैंने एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के देखा है यहाँ पर, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक परफेक्टली डबल स्ट्रक्चर का ब्रेक मिला है। नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड एन इम्पल्स मूव ऑफ रिएक्शन, जहाँ पर मुझे समझ पाऊँ कि मार्केट एक कंप्लीटली इम्पल्स डायरेक्शन में गया। सो यू कैन सी ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ तक। एज यू कैन सी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने परफेक्ट रिट्रेसमेंट टूल यूज किया एंड देन वहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, कंप्लीटली ड्रॉप ऑफ दे रहा है। सो these are टू एग्जाम्पल जो मेरी स्ट्रेटेजी को मैं यूज करता हूँ एंड होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हैं। सो फाइनली आपने ये पूरी वीडियो एंड की होगी एंड आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक चीज़ दिमाग में रखना, जब भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए आपका डाउट, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को एक्सप्लेनेशन के साथ में एक वीडियो सेंड कर पाऊँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।